अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिज़वान अली अमान है और आज की वीडियो पीसीओएस के हवाले से बना रहा हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये वीडियो बाकी वीडियो से डिफरेंट है और डिफरेंट इस तरीके से है कि मेरा इनबॉक्स अक्सर पेशेंट के क्वेश्चन से भरा होता है। सो आई थॉट कि वीडियो इस तरह बनाई जाए कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो कॉमन क्वेश्चंस मुझसे पूछें अपनी बीमारी के मुतालिक, उसको एड्रेस किया जाए तो कॉमन मिसकंसेप्शंस जो माशरे में हैं वो भी ठीक हो जाएंगी और थोड़ी सी बीमारी के मुतालिक आगाही ज़रा आसान हो जाएगी। एज ए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ जिनकी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इनफर्टिलिटी, थायराइड, डायबिटीज़, पीसीओएस या और भी बहुत सारे चेंजेस जो बॉडी में आ रहे होते हैं और उनकी वजह हार्मोन होती है। अपने इनबॉक्स से मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म या व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चंस आए थे पीसीओएस के रिलेटेड वो सेपरेट किए हैं। उनमें से मैंने 30 क्वेश्चंस अलग किए हैं और उनको रैपिडली आपके सामने आंसर करूँगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो रियल पेशेंट्स ने मुझसे पूछे हैं और उसके बाद मैं एंड में अगर कोई चीज़ रह गई जो मुझे लगता हुआ कि कवर नहीं हुई क्वेश्चंस में और आपको वो इन्फॉर्मेशन फ़ायदा देगी तो वो भी बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे पीसीओएस है, क्या मेरी ओवरीज ख़राब है? नहीं, पीसीओएस का मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म, आपके हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो आपकी ओवरीज को मुतासर कर सकते हैं। प्राइमरीली आपकी ओवरीज ख़राब हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉमनली पीसीओएस ओवरीज को ख़राब कर सकता है। नंबर सेकंड है जी, मेरी रिपोर्ट में सिस्ट नहीं आई, फिर भी मेरा पीसीओएस डायग्नोज हुआ है, क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल। पीसीओएस का क्राइटेरिया में कुछ और चेंजेस भी हैं, जिस तरह मेल हार्मोन्स अगर ज़ोर लगा रहे हैं, अपना काम ज़्यादा कर रहे हैं फीमेल बॉडी के अंदर, जिसमें सर के बाल पतले हो जाना, एक्नी हो जाना या चेहरे पे दाने और चेहरे पे बाल आने लग जाना, इस तरह की चेंजेस या आवाज़ भारी हो जाना, तो इसका मतलब मेल हार्मोन्स ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आपको पीसीओएस बग़ैर अल्ट्रासाउंड में ओवरीज के ऊपर सिस्ट आए भी डायग्नोस किया जा सकता है। द ओनली थिंग इज़ दैट कि 3 में से 2 क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, सिस्ट नहीं है, लेकिन उनको पीसीओएस होता है। डॉक्टर साहब, मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है और फिर मुझे पीसीओएस कैसे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि किसी पढ़े लिखे पेशेंट ने किया है, क्योंकि आम तौर पे जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो ये इंप्रेशन देती हैं कि तुम्हारे पीरियड्स जो हैं वो ठीक हो गए हैं और तुम्हारा पीसीओएस भी ठीक हो गया। मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर किसी फीमेल के मेंसेस बिल्कुल रेगुलर आ रहे हैं, उसको स्टिल पीसीओएस हो सकता है, क्योंकि उसकी ओव्यूलेशन अंदर से नहीं सही हो रही। ठीक है, ओव्यूलेशन का मतलब है कि एग रिलीज़ नहीं हो रहा, लेकिन मेंसेस रेगुलर टाइम पे आ रहे हैं। तो पीसीओएस में ओव्यूलेशन का मसला होता है, मेंसेस का मसला नहीं होता। जब ये मसला ओव्यूलेशन का इतना बढ़ जाता है कि बाकी हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ी शुरू कर देता है, तब आपको मेंसेस का मसला हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, ये सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट का मसला है या आप भी इसको देख लेते हैं? बाइस्ड हैं। ईएनटी वाला डॉक्टर जो होता है उसका दिल करता है नाक कान गले वाले का कि वो थायराइड को देखे, जो सर्जन का दिल होता है सर्जन का दिल होता है कि वो भी थायराइड को देखे। ये एक क्रॉनिक मसला है जो गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के दरमियान चलता है। मेरा ये ख्याल है कि ये एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आती है डिज़ीज़, क्योंकि इसमें डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो जिनको सेटल करना ज़रूरी होता है, और गायनेकोलॉजिस्ट अक्सर मेंसेस रेगुलर करके कहती हैं कि आपका पीसीओएस क्योर हो गया। अगेन वही क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो पीसीओएस कैसे? नॉर्मल अल्ट्रासाउंड पीसीओएस में हो सकता है, बाकी क्राइटेरिया मैं आपको आगे बताऊंगा, वो फुलफ़िल हो जाए तो फिर भी पीसीओएस होता है डिस्पाइट आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल हो। डॉक्टर साहब, आपने मुझे शुगर की गोली शुरू करवाई है, मुझे तो पीसीओएस का मसला था। आम तौर पे जो पीसीओएस है इसमें इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी हो जाती है, वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से फ़ैट्स जमा होना शुरू हो जाती हैं, वज़न बढ़ जाता है और जो मेल और फीमेल हार्मोन से की रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें अगर हम इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा दें तो ये एक बहुत ही अच्छी अप्रोच होती है पीसीओएस का इलाज करने में। वेट कंट्रोल होता है, फ़ैट कम होती है और जो मेल फीमेल की हार्मोन की रेशो है वो खुद ही सेटल होने लग जाती है। मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज की गोली इसमें बहुत इफ़ेक्टिव होती है। आमतौर पर मैं काउंसल करता हूँ इसके बारे में कि ये एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है और इसकी डोज भी जो है वो बहुत अच्छी ऑप्टिमल डोज लेनी चाहिए और आम तौर पे
पेशेंट्स थोड़ी सी डोज पे होते हैं और या छोड़ देते हैं मेडिसिन मेटफॉर्मिन को, कि जिस तरह ये पूछ रही हैं कि मुझे शुगर नहीं है, तो फिर उनका इलाज मुकम्मल नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब, मेरा वज़न बिल्कुल कम है और फिर भी क्या मुझे पीसीओएस हो सकता है? जी, इसका जवाब भी यही है, जिस तरह मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, अगर आपकी ओवरीज में सिस्ट आ गई हैं और आपके चेहरे पे बाल आ रहे हैं, तो 2 क्राइटेरिया पूरे हो गए हैं। लैब्स अगर आपकी नॉर्मल भी हैं तो भी आपको पीसीओएस हो सकता है। पीसीओएस में वज़न क्यों बढ़ता है? जैसा कि अभी शॉर्ट से मैंने आपको बताया कि एक हार्मोन है इंसुलिन, जिसका आम तौर पे काम शुगर को कंट्रोल करना है, लेकिन अगर वो काम अच्छे तरीके से ना कर पा रही हो, या हमारे रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, उनके ऊपर जाके अच्छे तरीके से एक्ट ना कर पा रही हो, तो बॉडी में फ़ैट बनना शुरू हो जाती है। उस फैट का काम ये होता है आम तौर पे मेल और फीमेल हार्मोन की रेशो को बराबर रखना, या वहाँ पे जाके फ़ैट में फ़ीमेल हार्मोन्स जो हैं वो मेल हार्मोन्स में कन्वर्ट, या मेल में फ़ीमेल हार्मोन्स में जाके कन्वर्ट होते हैं। तो अगर ये फ़ैट्स बढ़ जाए तो वो कन्वर्जन की रेशो डिस्टर्ब हो जाती है और आपके जो पीसीओएस के अलामात हैं वो आने लग जाते हैं। सो ये इसके पीछे की रीज़न है। सप्लीमेंट्स से पीसीओएस ठीक हो सकता है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स आए हुए हैं, बहुत सारे साशे आए हुए हैं, बहुत महंगे महंगे 4-4 5-5 हज़ार रुपये के वो आजकल डॉक्टर साहिबान साशे लिख रहे हैं पीसीओएस के वाले से। मेरा नहीं ख्याल इसका कोई ख़ास बेनिफिट है, स्टडीज़ नहीं हुई हुई, रिसर्च नहीं है, बस एक धक्का लगाने की कोशिश होती है। गूगल करें उन हार्मोन्स के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में, तो लिखा जाता है कुछ हार्मोन्स को वो बूस्ट देते हैं, लेकिन कहीं पे मैंने इसके बारे में कोई डिटेल रिसर्च नहीं पढ़ी है। क्या पीसीओएस का मतलब है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? ज़्यादातर पीसीओएस जो पेशेंट हैं उसमें अगर मैनेजमेंट की जाए तो प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन पीसीओएस की कॉम्प्लिकेशन में से एक कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है, बच्चे पैदा ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, इसीलिए उसका इलाज कराना ज़रूरी होता है। और वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में भी बहुत सारे पेशेंट्स, बल्कि मोर देन 95% पेशेंट सिर्फ इसलिए प्रेजेंट करते हैं पीसीओएस का नाम सुन के या डर के कि कहीं उनके फर्टिलिटी मुतासर ना हो जाए, उनकी प्रेगनेंसी ना हो। प्रेगनेंसी के बाद पीसीओएस ख़त्म हो जाता है, आमतौर पे पीसीओएस वापस आ जाता है। प्रेगनेंसी में सिम्टम्स कम हो जाते हैं क्योंकि नेचुरल जो हार्मोन्स हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं प्रेगनेंसी में। सो अगर किसी बंदे को किसी फीमेल पेशेंट को अगर पीसीओएस है और प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके सिम्टम्स बैठ जाते हैं। जैसी डिलीवरी होगी, बॉडी का अगर जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, अगर वो उसको ट्रीट ना किया जाए तो पीसीओएस वापस आ जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा वेट भी नहीं बढ़ा, तो मैं पीसीओएस के इलाज को डिले कर सकती हूँ? पीसीओएस सिर्फ आपकी ओवरीज फर्टिलिटी, बच्चे पैदा करने की हद तक नहीं होता, आपके वज़न की हद तक नहीं होता। पीसीओएस जैसा कि हार्मोन्स की बीमारी है, मेटाबॉलिज्म का इसमें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, चेंजेस आते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फालिज, ये सारी चीज़ें जो है जुड़ी होती हैं पीसीओएस के साथ, क्योंकि जब वेट बढ़ जाता है तो बाकी रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। इस पीसीओएस के पेशेंट में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी ने हिंट भी दिया है तो इसको डायग्नोसिस कंप्लीट करें और इसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करें। डॉक्टर साहब, नींद नहीं आती, नींद ना आने से भी पीसीओएस हो सकता है? ये सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया व्हाट्सएप पे, लेकिन जब ये मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ फिजियोलॉजी या वजह कि नींद मुतासर वाकई कर सकती है। एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है। जो लोग परेशान रहते हैं, जिनको नींद के इश्यूज़ होते हैं, जिनके वज़न बढ़ते हैं, जो बाहर से स्टीरॉयड की गोलियां खाते हैं किसी भी और वजह से, उनको पीसीओएस हो सकता है। और इसी तरह जब नींद नहीं आती है तो ये हार्मोन अपने नेचुरल तरीके से नहीं निकल पाता और पीसीओएस हो जाता है। यंग एज में पीसीओएस सीरियस होता है या ओल्ड एज में? बहुत कम लोग होते हैं जो ओल्ड एज में इसको डायग्नोस कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रेजेंट कर जाता है अगर हो तो। और बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे हैं जिनको ओल्ड एज में भी पीसीओएस चल रहा है।
सीरियस इस लिहाज से ज़्यादा यंग एज में होता है कि अगर किसी पेशेंट को 40s में है 50s में है तो वो ज़्यादा खुद कंसर्न नहीं होता कि मेरी अगर अब प्रेगनेंसी नहीं भी होगी तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो यंग पेशेंट है वो ज़रा फर्टिलिटी के लिहाज से ज़्यादा परेशान होता है। इसी तरह जो यंग पेशेंट है अगर उसका 15-20 साल 25 साल बीमारी रहती है, सपोज़ करें 20 साल में डायग्नोज हो गया, 30 साल इलाज ही नहीं करवाया, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स और जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते 30 साल में बहुत बढ़ जाएंगी। उसको डायबिटीज़ और फालज और दिल के मसाइल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो 40 साल में जिसको हो रही है। उसके उसको मुतासर करते करते भी 50-60-65 साल उम्र तक पहुंचना पड़ेगा पेशेंट को। हार्ट प्रॉब्लम बाद में होती है ना? जी बिल्कुल बाद में ही होती है। जिस तरह इन पेशेंट को शायद मैंने डिस्कस किया हो और बताया हो, तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। और ये वही सारी चीज़ें हैं जो एक आम अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारने वाले मेल आदमी में होता है, जिसको ओबेसिटी होती है, जो एक्सरसाइज नहीं करता है, जिसको डायबिटीज़ होती है, जो सिगरेट पीता है, तो उसके अंदर भी वही बॉडी के अंदर चेंजेस चल रहे होते हैं जो आपके अंदर चल रहे होते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं। क्वेश्चंस रिपीट ही हो रहे हैं और मेरा ख्याल है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो क्राइटेरिया उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। 3 क्राइटेरिया हैं जो बड़े आसान हैं अगर पता लग जाए। सबसे पहले ओव्यूलेशन ना होना, ठीक है? अगर मेंसेस ठीक है और फिर भी ओव्यूलेशन नहीं हो रही तो भी एक क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। अगर मेंसेस ठीक ही नहीं हो रहे तो ज़्यादा चांस है कि ओव्यूलेशन भी नहीं हो रही, लेकिन ओव्यूलेशन अकेले भी मुतासर हो सकती है, तो एक क्राइटेरिया ये आ जाता है। दूसरा क्राइटेरिया है हार्मोन्स, जो मेल हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हों। बाल कमज़ोर हो जाना, चेहरे पे बाल आ जाना, दाने आ जाना, आवाज़ भारी हो जाना, ठीक है? तो हार्मोन्स या तो ये अपने अपीयरेंस शो कर रहे हैं, नज़र आने लग गए हैं, सिम्टम्स दे रहे हैं, या लैब्स के अंदर हार्मोन्स जो हैं वो ख़राब आ रहे हैं। तो ये सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया है अल्ट्रासाउंड वाला, कि अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है और उसमें सिस्ट आ गई है ओवरीज में, तो ये थर्ड क्राइटेरिया है। इन तीनों क्राइटेरिया में से अगर कोई भी 2 पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। और आम तौर पर गायनेकोलॉजिस्ट इसका इलाज वक्फे वाली गोलियां देकर करते हैं, और जब मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं तो पीसीएस का इलाज छोड़ देती हैं। पीसीओएस वहीं रह जाती है, शायद आपकी प्रेगनेंसी हो जाए, शायद आपको वक्ती आराम मिल जाए, लेकिन अंडरलाइंग आपकी लाइफ मुतासर रहती है और बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां जो आपकी लाइफ में आगे जाके होती हैं वो बेसिकली पीसीओएस से जुड़ी रह जाती हैं। कोई भी और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि एक नए टॉपिक्स के साथ एक और वीडियो बनाएं जो मेल हार्मोन से रिलेटेड हो, और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।